हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर एनडीए। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है, क्योंकि यहाँ हम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट साथ में समझते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन है, इफ P1 एंड Q आर इन AP एंड P2Q आर इन GP, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? P4Q आर इन HP एंड 1/P 1/4 1/Q आर इन AP। तो ठीक है, यहाँ पे हमारी तीनों ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन तीनों का ही जिक्र किया, तो तीनों को एक बार समझ लेते हैं। तो हमारा एपी क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है कि अगर हमें कोई भी एक सीक्वेंस गिवन है A1 A2 A3 इस तरह से AN तक, तो हर दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। दैट इज A2 माइनस A1 वही होगा जो कि आपका A3 माइनस A2 होगा। तो ये होती है हमारी एपी। एपी में एक खास बात होती है कि अगर हमारे पास तीन नंबर्स हैं A B C आर इन एपी, तो एक कंडीशन होती है दैट ट्वाइस ऑफ बी दिस इज इक्वल टू ए प्लस सी, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये कंडीशन कहाँ से बनी? नॉट अ बिग डील। जैसे कि हमने कहा एबीसी एपी में है, तो इनके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो अगर कॉमन डिफरेंस की प्रॉपर्टी में लगाऊं तो इट इज नथिंग बट बी माइनस ए इज सेम एज सी माइनस बी। अब ठीक है, बी को इधर ले आइए, ए को उधर ले जाइए, तो आ गया ना ये फिर से। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपको हर चीज याद करनी है, आप थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ के भी कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम जीपी देखते हैं कि जीपी क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो मान लेते हैं कि अगर हमें A1 A2 से लेके AN एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है, तो इसमें हमें पता होता है कि उनके बीच का कॉमन रेशियो क्या होता है? सेम होता है। कॉमन रेशियो क्या होता है? नथिंग बट A2 अपॉन A1 वही होगा जो A3 अपॉन A2 A4 बाई A3 इस तरह से। तो इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो R। तो अगर तीन नंबर है हमारे पास ABC एंड दैट आर इन जीपी, अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो कंडीशन होती है बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC, यानी कि मिडल वाले टर्म का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग टू। बस यही दो थे। अब तीसरा एचपी के बारे में। एचपी तो क्वाइट इजी है, एचपी के लिए ज्यादा कुछ प्रॉब्लमेटिक है ही नहीं। अगर मान लीजिए आपको एचपी के बारे में कुछ पता करना है, तो सिंपल है। अगर A B C ये जो तीन टर्म्स हैं, अगर ये एचपी में है, तो 1/A यानी कि इसका जो रेसिप्रोकल होगा 1/C, ये किस में होगा? एपी में होगा। तो उसके बाद हम इसको पूरा एपी की तरह डील करते हैं। तो बस इन्हीं तीन की हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब हमें गिवन है, अगर हम अपने क्वेश्चन पे ध्यान दें, तो पहला गिवन कंडीशन है कि P1 एंड Q ये किस में है? दे आर इन एपी। अब देखो, अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तीन नंबर अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं, तो मिडिल वाले का ट्वाइस इज इक्वल टू रिमेनिंग टू का सम। बस इसी को यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 इंटू टू, तो यानी कि 2 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। देखो मिडिल वाले का यानी कि बी की वैल्यू यहाँ पे 1 है और ए और सी की वैल्यू पी और क्यू रेस्पेक्टिवली। तो एक कंडीशन बन गई 2 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। वहीं दूसरी कंडीशन क्या हमें गिवन है? दूसरी है कि पी टू क्यू आर इन जीपी। चलिए इसको भी यूज कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन है P2Q दे आर इन जीपी। अब देखो, अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि अगर तीन नंबर जीपी में होते तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC। तो बस बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, दिस इज इक्वल टू PQ। तो यहाँ से हमारे पास दो कंडीशन आ गई। इसको कह देते हैं कंडीशन 2। अब कंडीशन 1। अब अगर यहाँ से पॉसिबल होता कि हम POQ, दो अननोन है, दो इक्वेशन है, तो POQ की वैल्यू निकाल सकते हैं और उसके बाद हम चेक कर सकते हैं। पर जब आप ऐसा करेंगे तो देखेंगे कि आपको आगे जाके कॉम्प्लेक्स वैल्यू मिलेंगी। तो इसलिए हम अब वहां से अपना पाथ चेंज करेंगे। अब हम जाते हैं, हमें क्या देखना था? हमें बताना था कि P4 एंड Q, P4Q आर इन HP, ये हमें बताना था। तो चलिए केस 1 पे जिगर डालते हैं। जो हमारा केस 1 है वो क्या है कि P4 एंड Q दे आर इन HP। मैंने अभी आपको बताया था अगर ABC HP में होते हैं तो 1/P 1/4 1/Q, यानी कि उनके रेसिप्रोकल वो किस में होंगे? वो होंगे AP में, है ना। अब अगर ये AP में होंगे, तीन नंबर AP में होते हैं, तो हमें पता है ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म, तो 2 इंटू 1/4 दिस इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग टू 1/P प्लस 1/Q। कहाँ से हमने यूज किया? देखो बिल्कुल मत घबराओ, बार बार हम सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं कि अगर तीन नंबर AP में है तो ट्वाइस B इक्वल टू A प्लस सी, तीन नंबर जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू AC। अब यहाँ पे तीन नंबर एपी में थे, तो ये इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, तो C, तो यानी कि 2B इक्वल टू A प्लस सी। बस यही तो हमने किया है। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ से क्या आया? PQ। एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा P प्लस क्यू।
अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो P प्लस क्यू की वैल्यू है क्या? P प्लस क्यू की वैल्यू है 2। तो अगर मैं यहाँ से P प्लस क्यू की वैल्यू रख देता हूँ दिस इज 2 अपॉन एंड पी क्यू की वैल्यू देता हूँ 4, तो ये क्या आ जाएगा? नथिंग बट 1/2। और 1/2 क्या था? मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड भी 1/2 थी। तो इसका मतलब मेरी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई रही। तो जो गिवन कंडीशन थी वो ट्रू है, तो केस 1 क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो यानी कि जो P4 क्यू है वो किस में है? एचपी में है। तो देखो P4Q अगर एचपी में है तो जाहिर सी बात है 1/P 1/4 1/Q किस में होंगे? एपी में होंगे। तो यानी कि हमारी दोनों ही कंडीशन ट्रू हो गई। तो बोथ 1 and 2 आर ट्रू। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी इनटू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। बी हैप्पी।